नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शो फर्स्ट टाइम वोटर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही देश में नई सरकार को चुना जाएगा और ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो ताकत है उसको हर राजनीतिक दल बखूबी समझता है। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, क्या लगता है कि सरकार से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं। सीधे उन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? कौरवी साहू। क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोट देंगी? हाँ। क्या कुछ अहम मुद्दा लगता है आपको जो सरकार देश में है जिसके आधार पर आप वोट देंगे? जब आप वोट देने जाएंगी तो क्या सोच के वोट? कि आगे देश का विकास होना चाहिए, ये सोच के। देश का विकास अभी हो रहा है? अभी हो रहा है, अभी थोड़ा पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी और हो जाएगा आगे। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए आगे और मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी काम रहता है वो सब करना चाहिए अच्छा काम। और भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? विवेक मौर्य जी होते हैं। वोट देंगे इस बार चुनाव? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या कुछ अहम मुद्दा लगता है आप? देखिए, मुद्दा का क्या मतलब है, अभी वोट देने के लिए लोग तो आज के डेट में कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ ही लेते हैं। और अभी राइट नाउ देखें तो छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा है इसके अकॉर्डिंग और अभी तो काफ़ी अच्छा बीजेपी कर रही है, तो बस बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या अहम मुद्दा लगता है जिसके आधार पर आप चुनाव में वोट डालें? पहला मुद्दा तो हमें ये लगता है कि पहली तो पढ़ाई, शिक्षा पहला होता है, उसके बाद यहाँ पे गरीबी सेकंड है, और यहाँ पे के लोग थोड़ा सा रूरल एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आदिवासी बहुत सारे हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं। अभी देखो जैसे बीजेपी आदिवासी को सीएम भी बनाई है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है कि हम जब पिछड़े वर्ग को सपोर्ट करेंगे तभी हमारा ग्रोथ होगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है, यही मुद्दा है। तो आज का युवा शिक्षा और पिछड़े वर्गों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के वो चुनाव में वोट डालेंगे। क्या नाम है? विक्की। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? हैं? फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस बार चुनाव में? जी जी। आपके हिसाब से इस बार चुनाव में आपके लिए क्या अहम मुद्दा रहने वाला जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? मेरे हिसाब से जर्नल और ओबीसी ये सब में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, दोनों को एक ही महत्व देना चाहिए। जनरल और ओबीसी में बाकी एसटी वो उसको भी, जर्नल को क्यों पीछे छोड़ना? जर्नल को मतलब स्टडीज़ में मार देते हैं। जो ओबीएससी में 80% लाएगा और वो जर्नल वाला 80% लाएगा महत्व, लेकिन उसका कुछ नहीं रहेगा। जर्नल को पीछे छोड़। सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए ये आरक्षण लाया गया है। जी जी। तो उनके लिए आरक्षण काम करता है जी। तो उसको आप चाह रहे हैं कि अब उसको सामान्य कर दिया जाए? हाँ, उसको सबको नॉर्मल किया जाए, स्टूडेंट के लिए। हाँ, जर्नल वाले तो मैम पीछे हो जाते हैं ना। जर्नल वाले को तो हर चीज़ में ना स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी सबको स्कॉलरशिप मिल रहा है, जर्नल वाले को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है मैम। सरकार ने आरक्षण में एक नया वो भी तो लेकर आया, 10% जो अदर क्लासेस के लोग हैं उनको भी आरक्षण इस बार मिलेगा। मैम उनके लिए ना, जर्नल के लिए थोड़ी ना है वो। ठीक है मैम। और कुछ अहम मुद्दा? नहीं नहीं नहीं। तो आरक्षण इनको लगता है कि एक अहम मुद्दा है जिस पर वो वोट करना चाहेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनाव मुद्दा इस बार तो बोलते कि वो थप्पा वाला होना चाहिए, वो ईवीएम वाला नहीं होना चाहिए, उसमें गड़बड़ चल रहा करके। लेकिन इस बार क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप? जी, फर्स्ट बार हूँ मैं वोटर के लिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं और आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है उसके जगह पे बैलेट पेपर से कराना चाहिए? जी, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि गड़बड़ी चल रही है, उसको हैक किया जा रहा है, जिससे कि उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है। और क्या आपको चुनावी मुद्दा लग रहा है जिसके आधार पर आप वोट करेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया या जो करना चाहिए? देखा जाए तो जो अच्छा देश को, जो अच्छा सरकार चला रहा है राज्य को, उसी को वोट देना चाहिए। बाकी जो नहीं ध्यान दे रहा है उसको वोट नहीं देना चाहिए। देश का विकास आपका मुद्दा, देश का विकास इनका मुद्दा, आरक्षण एक मुद्दा और गरीबी, शिक्षा और भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? धनेंद्र यादव। आपके लिए इस बार चुनाव में क्या अहम मुद्दा होने वाला है? यही क्या चुनाव में
आपके लिए एज अ फर्स्ट टाइम वोटर? सेकंड टाइम होगा वैसे तो। अच्छा, सेकंड टाइम वोटर। विधानसभा चुनाव में, हाँ विधानसभा फर्स्ट टाइम दिए। लोकसभा चुनाव में आप पहली बार वोट डाले हैं। देश में एक नई सरकार बनानी है, क्या लगता है आपको कि क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है या हो सकता है? कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बस सबके लिए सेक्युलर रहे और अच्छी रहे, काम अच्छा चल रहना चाहिए, भले ही सभी मतलब सभी फील्ड में वो अच्छा काम करनी चाहिए, भले एजुकेशन फील्ड में हो या स्पोर्ट्स में हो या कोई पॉलिटिक्स का हो, या मतलब सबके लिए बराबर रहना चाहिए, ना कि कोई एक धर्म के लिए ना ही कोई एक चीज़ के लिए। और मेन एजुकेशन और थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे दे नहीं रही है, एजुकेशन में नहीं दे रही है और हॉस्पिटल में भी नहीं दे रही है। यहाँ पर जाओगे जैसे स्टेट गवर्नमेंट में, वैसे लोकसभा का है ना, तो वैसे ही लोकसभा का ठीक है, लेकिन फिर भी एजुकेशन में थोड़ा कम है, तो वहाँ देना चाहिए। जैसे IIT एक आध दौर बनाना चाहिए, एम्स बनानी चाहिए और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे लोकसभा? जी फर्स्ट टाइम होगा। इस बार क्या अहम मुद्दा आपको लगता है चुनाव में? चुनाव का अहम मुद्दा ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, अब करंट सरकार जो फ़िलहाल पावर में है उसका आना मैं बिल्कुल सार्थक समझता हूँ। चीज़ ये है कि डर इस बात का है कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है। करंट जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, मैं खुद इसको पसंद करता हूँ, लेकिन डर इस बात का है कि वो बस एक अकेली पार्टी अभी बची हुई है, उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको तो अगर अपोजिशन इतना स्ट्रांग अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता या बन जाता तो शायद एक विकल्प युवा देखता। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन में युवा के पास विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प है भी तो वो विकल्प चुनने योग्य नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि जो अभी जो सरकार पावर में है वो अच्छा कार्य कर तो रही है, लेकिन अगर सामने एक कड़ा विपक्ष होगा तो कुछ शायद ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाए। जहाँ कुछ मामलों में, यहाँ आप लद्दाख को सोनम वांगचुक जी का आपका प्रोटेस्ट चल रहा है उसको देख के लीजिए, चाइना जो हमारा बॉर्डर का नाम जो अक्षय चिन्ह है उसे आगे बढ़ाकर हमारे तिब्बत से लेकर इधर जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम चेंज कर रहा है, अपने आप के मैप में दिखा रहा है, वो देख लीजिए। या फिर अभी जो भी सिनेरियोस क्या बोलते हैं आपके पॉलिटिक्स के चलते हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर जो विपक्ष से स्ट्रांग होता तो शायद इस मुद्दे पर वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता। बात रही हसदेव की, हालांकि जो पुराने CM रहे उन्होंने वो ज़मीन बेच दी थी, तो कहीं ना कहीं मैं करंट गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकता जो अभी पावर में है कि आप उसको वापस ले लो, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी बिक चुकी है उसको हम मैं अगर आपको कोई चीज़ बेच चुका हूँ तो उस पर मैं अपना अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो हसदेव है, जो फेफड़ा है छत्तीसगढ़ का, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो आदिवासी वहाँ रह रहे हैं, उसके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है वो। तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? चुनावी मुद्दा, विपक्ष आपने बता दिया उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम ले अल्टरनेटिव पे। अब मैं वो टिपिकल अगर मंदिर का नाम लूँ तो गलत हो जाएगा। बाकी चीज़ ये है कि हर एक अगर मैं वोट कर रहा हूँ तो हर एक मुद्दा क्या बोलते हैं चुनाव के लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है जो हमको ये करे कि मैं उसको वोट दूँ, हर एक। ठीक है, और भी है महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। उनकी क्या अहम इस बार मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इस बार क्या अहम मुद्दा रहेगा? फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं। ऐसे तो एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ख़ासतौर से स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड्स के लिए जो भी है, मतलब स्कूल के हालात सुधरने चाहिए, बेसिकली स्टडीज़ में होना चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना चाहिए, और उनकी हॉबीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के, ताकि उनके कैरियर ऑप्शंस थोड़े और वाइड हो। तो ये सरकार कर सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, और क्या आपको लगता है, और जिसके आधार पर आप और वोट करेंगे? सरकार ने जो काम किया या और क्या हो सकता है? और एज अ वुमेन क्या लगता है? एज अ वुमेन सरकार कहती है कि महिलाओं को वो आगे प्रोत्साहित कर रही है, योजनाएं ला रही है उनके लिए, क्या लगता है आपको? कितना बेसिकली जिनके लिए ज़रूरी है, जिनके लिए सही है, उनके लिए तो सही है, और वुमेन एम्पावरमेंट में तो वो हमेशा से ही रहता है, तो रहेगा ही इस बार भी। और भी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस बार आप लोग? यस मैम। क्या कुछ अहम मुद्दा रहने वाला है आपके लिए चुनाव में?
मैम वैसे तो बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं मोदी जी, उनका तो आना ही है, जैसे सबका कहना है अब की बार 400 पार, वो तो है ही। और मेरे को लगता है काफ़ी कुछ अच्छा हो चुका है, जैसे गवर्नमेंट यहाँ चेंज हुई है, कांग्रेस के बाद भाजपा आई है, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़ें हम लोग को देखने मिली है। कांग्रेस सरकार ने जैसे स्काई वॉक बना के छोड़ दिया, अभी उसके आगे हो सकते हैं उन डेवलपमेंट कांग्रेस वो स्काई वॉक तो बीजेपी बनाया, बीजेपी ने कहाँ बनवाया? बीजेपी की सरकार में बनी थी। तो कांग्रेस ने आके कौन सा डेवलपमेंट कर दिए? क्या लग रहा है कि कांग्रेस के आने के बाद, वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, मतलब देश में सरकार बनेगी, तो उसके आधार पर क्या लगता है? अभी राज्य के लोकसभा चुनाव हुई थी, जनता ने सरकार तो पलट दी, उनको लगा कि नहीं विकास हुआ, उन्होंने पलट दी। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में देखते हैं क्या होता है, कह नहीं सकते, भाजपा ही आने की लग रही है चांसेस। और ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं के लिए क्या कर रही है सरकार? महिलाओं के लिए यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस कर रही है, ओवरऑल का हम समझ नहीं सकते, देखते हैं यहाँ तो महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है, देखा जाए तो आगे होना चाहिए। वो क्या कर सकती है सरकार पे सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि यहीं की बात कर लूँ मैं, कॉलेज में बच्चे आना पसंद नहीं करते, हमारे यहाँ कॉलेज का बात कर लीजिए, बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि बच्चे आना पसंद करते, स्पेशली गर्ल्स, हम लोग खुद नहीं भेजते अपने बच्चों को कि नहीं यहाँ पे वो आएँ और यहाँ पढ़ें, हम लोग प्राइवेट करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों के, ताकि वो पढ़ाई के लिए तो आएँ कम से कम स्कूल कॉलेज। तो सेफ्टी को लेकर के वोटर्स, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार और भी बेहतर इस क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बेहतर कार्य कर सकता है। और भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ लोग हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजना सिंह है। फर्स्ट टाइम वोट करेंगी लोकसभा में? हाँ। क्या कुछ अहम मुद्दा रहने वाला है आपके लिए जिस पे आप वोट डालेंगे कि हाँ इसको ये बटन दबाना है तो क्योंकि ये अच्छा किया है या कर सकता है? स्टूडेंट की शिक्षा पे थोड़ा ध्यान और बाकी सब फील्ड में थोड़ा ध्यान, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करें हम लोग, और अलग फील्ड में भी जा सकते हैं या अलग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा से ही हम लोग यूपीएससी ऐसे कर सके, जिसको अपनी दिलचस्पी है, अपने शौक़ है, उस फील्ड में भी वो जाके अपना करियर चूज़ कर सकता है। तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार इसमें, जैसे कि मुझे आर्ट करना पसंद है, तो उसमें लोक कला और साहित्य कला, ये सब आर्ट फील्ड का थोड़े ऑप्शन बढ़ा सकता है। और जैसे कि मेन जहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसकी सुविधा उपलब्ध कराना। रायपुर जैसे शहर में आप रह रही हैं और आप कह रही हैं कि ये सुविधा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, क्या लगता है कि सरकार उन जगह पे काम कर पाई है जो अभी भी पिछड़े क्षेत्र में आते हैं? जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे, बस्तर वाला इलाका है, थोड़ा सा ऊपर सरगुजा चले जाएंगे। हाँ, बस्तर में भी थोड़ा प्रगति देखने को मिला है, तो आगे और भी देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी थोड़ा हाँ कर सकती है। क्या नाम है आपका? राम राजदेवांगा। पहली बार वोट करेंगे? जी। पहली बार वोट का आधार क्या होगा आपका? पहली बार वोट का आधार होगा अपना बीजेपी। बीजेपी ही आधार? हाँ। आधार तो काम होता है ना। बीजेपी ने क्या किया जिसकी वजह से बीजेपी को वोट देंगे? मंदिर बनवाया। मंदिर आपका आधार? हाँ। अच्छा। रोजगार मतलब दे, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा काम कुछ नहीं कराया, पर देना तो पड़ेगा किसी को। इससे अच्छा, हाँ इससे अच्छा क्या बोलते बीजेपी को देते हैं। कांग्रेस तो गया पूरा, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को देके। क्यों? वो रीज़न है, पर्सनल रीज़न। अच्छा, वो पर्सनल रीज़न है, इस वजह से आप कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहते? बीजेपी। तो बीजेपी का मंदिर वाला काम आपको अच्छा लगा? बहुत सारा काम है और उसका जैसे सरकार और ला सकती है रोजगार के लिए। जगह जगह जो युवा वर्ग है वही जूझ रहे हैं। रोज़गार के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कि रोज़गार जब तक कोई काम करेगा नहीं तब तक रोज़गार मिलेगा नहीं, अपने खुद डिपेंडेंट होना पड़ेगा तब रोज़गार मिलेगा अपने को, समझ रहे हो ना? ऐसा मतलब बाकी ऐसा मिलेगा नहीं, सब लोग कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? नहीं मिलेगा। तो सरकारी नौकरी उसमें भी तो भर्ती नहीं कर रहा ना सरकार, ये इसी बात का तो दुख है। हर कोई तो सरकारी नौकरी कर नहीं सकता, जो जितनी भर्ती निकली है उसी में बस नियुक्त कर दो, उतना ही, उसी की लड़ाई है। तो फिर भी और अपन सरकारी नौकरी ज़्यादा पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं, डिग्री है पर उतना आता नहीं, स्किल नहीं उनके पास, स्किल डेवलप करना ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार हाँ कर सकती है ऐसा, बाकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पढ़ रहे बीकॉम, मैं बीकॉम पढ़ रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, ऐसा स्किल मेरे पास नहीं है, क्या कहाँ नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसा है ना। ठीक है बस इसी। तो आपका वोट का आधार क्या होगा? बीजेपी। बीजेपी, सीधे पार्टी ही इनके लिए वोट का आधार होगा। आपका नाम क्या है?
मुझे नहीं लेना। आपका नाम क्या है? मनीष गौतम। फर्स्ट टाइम वोटर है आप भी लोकसभा के लिए? जी। आपके लिए वोट का आधार क्या होने वाला है इस बार? मैं बीजेपी को वोट देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसने देश के लिए तरक्की की है, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनाया, युवाओं के लिए रोजगार देगी। युवा तो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो तो कौन सा कांग्रेस में कौन सा युवा रोजगार नहीं पा रहा? कौन सा? सब कांग्रेस की सरकार में सब युवा रोजगार पा गए थे। आप बताइए, 70 साल कांग्रेस ने सरकार की, राज्य की, कौन सा सब युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला है। जो काम करके मेहनत करने वाला है उसके लिए रोजगार है। आप कहीं भी चले जाइए, जो मेहनत करता है उसके लिए रोजगार है, जो मेहनत करना नहीं चाहता उसके लिए रोजगार नहीं। अब ये है कि पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है। हर कोई अब देख रहे हैं कि कितनी जनसंख्या, आबादी बढ़ रही, जैसे आबादी बढ़ रही वैसे रोजगार कम हो रहा है। लेकिन ये सरकार क्या कर सकती है रोजगार के लिए? रोजगार के लिए सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया पे बढ़ेगी, वैकेंसी निकालना चाहिए। बस वही वैकेंसी निकालना चाहिए सरकार। वैकेंसी इसी की लड़ाई है सब। सबकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, वैकेंसी निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी निकली थी वैकेंसी, लेकिन बहुत कम, आबादी के हिसाब से बहुत कम निकली थी। 6000 कुछ वैकेंसी निकली थी और नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं ये वो करता हूँ, युवा होने के नाते मैं बोलता हूँ कि सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। बाकी सपोर्ट बीजेपी को ही। यस, नहीं मतलब मैं राज्यसभा में स्टेट से दे चुका हूँ, लेकिन जो विधानसभा में दे चुके हैं, लोकसभा में पहला वोट है ना। देश की सरकार बनेगी, किस आधार पर वोट देंगे? डेवलपमेंट और जो युवाओं को मौका दे आगे। मतलब अभी तक मतलब जितना भी युवाओं को ना मौका नहीं मिल पाता, मतलब कोई भी गवर्नमेंट में उतना ध्यान नहीं दिया जाता हमारे जो, क्योंकि युवाओं को मौका देंगे ना तो, क्योंकि जो भी एक डेवलप कंट्री है ना वो युवा ही चलाते हैं बोले तो अगर युवा को आगे बढ़ाएंगे तो कंट्री डेवलपमेंट सब आगे बढ़ेगा। जो भी गवर्नमेंट आए, बस ये है कि युवाओं को ना आगे रखे। अभी तक के डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं कि डेवलपमेंट किया है सरकार ने? क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? वो कन्फर्म, हाँ मतलब ऐसा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में होता है ना कि जनता जनार्दन होती है, तो सब ऐसा बहुत होता है कि इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं ना तो कुछ और ही होता है। तो ये तो अभी रहने ही देते हैं, वो तो बाद में हमको पता। तो आपका आधार डेवलपमेंट होना चाहिए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, मतलब हमारा देश आगे बढ़े, बस यही। क्या नाम है आपका? निकिता परिकार। इस बार आप लोकसभा में पहली बार वोट करेंगी, आपके वोट का आधार क्या होगा? किस आधार पर वोट देने जाएंगी, बटन दबाएंगी कि ये सरकार हमारे लिए काम किया है या फिर आगे चल के काम करेगी? क्या नाम है आपका? मेरा दुष्यंत कुमार साहू। लोकसभा में इस बार पहली बार वोट देंगे? जी। किस आधार पर वोट देंगे? जी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आने वाले युवा के लिए जो सरकार जो उत्कृष्ट कर सके उसके लिए। उसके अभी तक सरकार ने क्या किया? अभी तक ऐसे कुछ खास नहीं किया है जो सीधा लाभ हो। जी। तो अभी तक के सरकार के काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? हूँ, पर कम, थोड़ा बहुत। जी। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? इस बार तो मोदी सरकार ही आएगा। बाकी जो सीधा लाभ दे सके वो ज़रूरी है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। इन पे ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ गया है। इनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आप वोट देंगे, क्या आधार होगा आपके वोट का? मैं तो यही चाहती हूँ कि भारत सरकार लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए, रोज़गार के लिए नए जो लागू करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है वो नौकरी, तो उसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़
चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ताकि आगे मतलब कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी कई योजनाएं निकलते हैं, उसके बावजूद वो लोग बेरोज़गार घूमते हैं। तो कई लोग ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते फिर, क्योंकि हमको पढ़ने के बाद हमको फिर भी बेरोज़गार हम घूमते ही रहते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि भाई जब गर्ल्स या बॉयज़ जो भी पढ़ लिख के शिक्षित हो जा रहे हैं तो उनको प्लीज़ आप रोज़गार दीजिए, ताकि आगे चल के ये युवा वर्ग पे एक उद्देश्य के रूप में सामने आए। तो अभी कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र आया, वो कह रही है कि रोजगार भी देंगे, नियुक्तियां भी निकालेंगे, नियुक्तियां करेंगे भी। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है, युवा किसकी तरफ जाएंगे? युवा तो अब देखो, अभी भाजपा के जैसे के तरफ जा रहे हैं, तो युवा ये चाहते कोई भी आए, चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए, तो भाई जो भी आप उनसे वादे किए हैं वो पूरा कीजिए, है ना, ताकि आपको आगे चल के युवा वर्ग आपको आगे चुने। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी अगर आता है चुनाव के द्वारा, तो वो चीज़ों पे जैसे आप वादे किए हैं तो वो चीज़ों पे आप कायम रहिए, ताकि युवाओं पे ये रहे कि आप उन पे भरोसा कर सके, वो आप पे भरोसा कर सके। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी हैं इस बार युवाओं के आधार। फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ चर्चा के लिए एक बार फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ लक्षिका साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।